नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर सभी को गुड आफ्टरनून है और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और दीपावली की भी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। डियर, आज बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी का। जो 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर इस पर टर्न कैसे हो रहा है। आज की डेट में कई छात्रों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हम आखिर एडमिशन किस में लें, डीएलएड करें या बीएड करें, सुप्रीम कोर्ट से किसकी जीत होगी और प्राथमिक लेवल पर अगर आपको टीचर बनना है तो आप किस किस कोर्स में एडमिशन करिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल जाना जाता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपको बता दें कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है ये बहुत चिरपरिचित है और ये राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के मैटर से ये शुरुआत हुई थी। बीएसटीसी की जीत हुई थी जोधपुर में और ये मामला कहीं ना कहीं पूरे देश में तूल पकड़ा और इस समय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगातार चल रहा है। आने वाली 16 नवंबर को इस पर सुनवाई होना है, लेकिन 99% लोग अभी भी इस पर उलझे हुए हैं कि किसकी जीत होगी सुप्रीम कोर्ट से, बीएड जीत रहा है या बीटीसी जीत रहा है। कई साथियों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हम एडमिशन किस में लें, काफी ज्यादा चिंतित हैं, डीएलएड में एडमिशन लें, बीएसटीसी में एडमिशन लें, जेबीटी में लें कि बीएड में एडमिशन लें। देखिए डियर, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य प्राथमिक में शिक्षक बनना है तो आप सिर्फ 2 वर्षीय कोर्स में ही एडमिशन लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वहां डीएलएड चलता है, राजस्थान से हैं रीट चलता है। अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो कई कोर्स अन्य राज्यों में चलते हैं, जैसे जेबीटी हो गया, पीपीटी हो गया, ऐसी कई परीक्षाएं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने यहाँ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में संचालित कराया जाता है। अगर आपका भविष्य उच्च शिक्षा की ओर है तो आप बीएड कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई डिसीजन आ जाए, क्योंकि बीएड जो मेन उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया था। बीएड का जो मेन पढ़ाने का प्रोसेस होता है वो 6 to 12 होता है, यानी कि 6 से 12 के छात्रों को पढ़ाने का इनका प्रशिक्षण होता है। और जो डीएलएड या बीएसटीसी या बीटीसी, जेबीटी, पीपीटी इत्यादि कोर्स होते हैं 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक लेवल के लिए ही वैलिड होते हैं। तो उत्तर प्रदेश से हैं तो आप प्राथमिक में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो सिर्फ डीएलएड में एडमिशन लीजिए और किसी भी कोर्स में कोई किसी भी प्रकार का एडमिशन ना लीजिए, ताकि भविष्य में आप एकदम सुरक्षित सीट पर बैठे रहें। क्या पता सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ होने वाला है, लेकिन आपकी सीट अगर प्राथमिक में आप सिर्फ भर्ती देखते हैं तो आप डीएलएड कीजिए। डीएलएड को प्राथमिक से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वो कोर्स सिर्फ प्राथमिक के लिए बना है। ये जरूर है कि उसके ऊपर इस कोर्स की वैलिडिटी नहीं है और बीएड सिर्फ ऊपर के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ राज्य सरकारों की अपने निजी कारणों की वजह से इसे प्राथमिक में शामिल किया गया और कहीं ना कहीं अब ये एक सिरदर्द बन गया है शासन के लिए कि आखिर अब इसे सुप्रीम कोर्ट अगर बाहर भी करता है तो फिर हम इसे कैसे एंट्री दिलाएंगे, क्योंकि एक बार हम इसे एंट्री दिला चुके हैं। 2011 के पहले बता दें उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बीटीसी के नाम से चला था, जिसमें बीएड के साथी लिए गए थे 2008 में, 2011 में, लेकिन उसके बाद 2011 से लगातार 2018 तक किसी भी प्रकार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड का सुपड़ा एकदम साफ था। बाद में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और एनसीटीई के गजट के हवाले के बाद इन्होंने प्राथमिक में गुणवत्तापूर्ण टीचर की बात करते हुए सुपर टेट और बीएड को एलिजिबल कर दिया था। तो अब ये मामला काफी पेचीदा फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट से किसकी जीत होगी ये अभी भविष्य की गर्त में है। लेकिन आप अगर बीटीसी किए हैं तो सिर्फ प्राथमिक में अगर आपका जॉब करने का लक्ष्य है तो सिर्फ बीटीसी या डीएलएड में ही एडमिशन लीजिएगा, अन्य किसी भी कोर्स में एडमिशन ना लीजिए, क्योंकि इस समय एडमिशन चल रहे हैं वो बीएड के हों या डीएलएड के हों। अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो बीएड की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से किस तरफ फैसला आने के चांसेस हैं, आइए इस पर बात करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है इस पर बीएड की तरफ से और मुकुल रोहतगी सर इस बार बीएड की पैरवी करेंगे और एनसीटीई अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार भी बीएड साथियों के साथ खड़ी है, लेकिन जो बीएड साथियों का एक महत्वपूर्ण पॉइंट कमजोर हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट का डबल बेंच का आर्डर है वो बीएड साथियों के खिलाफ है और उसने एनसीटी के उस गजट को रद्द कर दिया है जो एनसीटी ने 28 जून 2018 को जारी किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट में अब राजस्थान
अपने उस गजट को बचाने में कामयाब होगी जिसे वो राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के सामने सही साबित नहीं कर पाई थी। एनसीटीई उसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे सही साबित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सिर्फ प्राथमिक में है तो आप डिलीट कीजिए। अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।